यह कहानी है मुंबई और रत्नागिरी शहर के आसपास बसे छोटे छोटे गांव की। यह ऐसे गांव हैं जिन्हें अंधविश्वास और सामाजिक कृतियों ने बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। इसका कारण है शिक्षा का न होना। इन गांव में शिक्षा का स्तर 0 है। कुछ गिने चुने माँ बाप ही हैं जो अपने बच्चों को गांव से 10-12 किलोमीटर दूर सरकारी स्कूल में पढ़ने को भेजते हैं। इन्हीं गांव में से एक गांव है वाड़ा, जहां एक छोटा सा परिवार रहता है जिसमें शिवानंद, उसकी पत्नी माधवी और उनका 10 साल का बेटा विष्णु जो कहानी का नायक है। शिवानंद और माधवी की दुनिया विष्णु और उनका आने वाला बच्चा है। वहीं विष्णु की दुनिया उसके माँ बाबा। भले शिवानंद और माधवी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो शिक्षा की अहमियत अच्छे से समझते हैं। गरीब होने के बावजूद वो अपने बेटे को खूब पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। उसका कारण एक तो विष्णु पढ़ने में बहुत होशियार है, दूसरा उन्हें पता है कि शिक्षा से ही गांव में अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों को खत्म किया जा सकता है। उनका सपना है विष्णु खूब पढ़ लिख कर टीचर बने और गांव में स्कूल खोले, ताकि बच्चे बड़े सभी जागरूक हों और अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद ले सकें। लेकिन इससे पहले ही कहानी नया मोड़ ले लेती है। जो माँ बाप सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास को समाज में सबसे बड़ी समस्या मानते थे, उन्हें देश का भ्रष्ट सिस्टम निगल जाता है, जिससे वो बिल्कुल अनजान है। इस हादसे के बाद विष्णु की पूरी दुनिया ही बदल जाती है। जिस बच्चे की आंखों में कभी स्कूल खोलने का सपना था, वो स्कूल खोलना तो दूर, दोबारा जिंदगी में कभी किताब तक खोलकर नहीं देखता। जिस बच्चे के हर समय हाथ में कलम और किताब रहती थी, आज उसके हाथ में हमेशा हथियार रहता है। जो बच्चा छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा देखकर कांप जाता था, आज उसके नाम से पूरा मुंबई और कुछ बड़े राज्य कांप जाते हैं। आज विष्णु की लड़ाई सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास से नहीं, उससे पहले देश के भ्रष्ट सिस्टम से है। यह ऐसे बेटे की कहानी है जिसका कानून और सिस्टम से पूरी तरह विश्वास उठ चुका है। उसका जीवन में अब एक ही मकसद है, भ्रष्ट सिस्टम का घिनौना चेहरा जनता के सामने लाना, अपने बाबा को बेगुनाह साबित करना और माँ बाबा के अधूरे सपने को पूरा करना। अब देश की जनता ही विष्णु की जज है और हर कत्ल उसके बाबा की बेगुनाही का गवाह, जो उसे न्याय दिलाएंगे। भ्रष्ट सिस्टम के साथ साथ एक सच्ची दोस्ती और मजबूत रिश्ते की कहानी ही, चाहे वो विष्णु को सगा भाई मानने वाली रानी हो, चाहे वो विष्णु पर जान न्यौछावर करने वाला भाई जैसा दोस्त रघु हो, चाहे विष्णु के माँ बाबा की मौत के बाद उसे पास रखने वाली संध्या माँ हो, चाहे वो मुंबई में बुजुर्ग महिलाएं हो जो विष्णु को बेटा मानती हो, चाहे वो बनिया हो जो विष्णु को बड़ा भाई समझता हो, ये सब प्यार विष्णु ने कमाया है।